मुल्तान में गुज़श्ता शब की बारिश और ठंडी हवाओं के झोंकों से सर्दी में इजाफा हो गया। महकमे मौसमियात ने 26 जनवरी तक मतला अब्र आलूद रहने की पेशगोई कर दी है। शहर के मतला और आइंदा दिनों के बारे में भी तफसीलात जानेंगे। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में गुज़श्ता शब की बारिश और ठंडी हवाओं के झोंकों से सर्दी में इजाफा हो गया है। मुल्तान में गुज़िश्ता शब की बारिश और ठंडी हवाओं के झोंकों से सर्दी में मजीद इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने 26 जनवरी तक मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई कर दी है। शहर के मतला और आइंदा दिनों के बारे में बारिश के बारे में भी तफसीलात जानेंगे। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं। मुल्तान में गुज़िश्ता शब की बारिश और ठंडी हवाओं के झोंकों से सर्दी में मजीद इजाफा हो गया है। महकमा मौसमियात ने 26 जनवरी तक मतला अबर आलूद रहने की पेशगोई कर दी है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं हसन मलिक से। जी हसन मलिक, बताइएगा। आज ही मुल्तान शहर और गिरदो नवा के अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो ये इस तरीके की जो वेदर कंडीशंस हैं ये महकमा मौसमियात की जानिब से जनवरी के बिल्कुल स्टार्ट से ही प्रिडिक्ट कर दी गई थी कि मुल्तान शहर में इस तरीके का मौसम रहता हुआ दिखाई देगा। पहले अगर जनवरी के स्टार्ट की बात की जाए तो जनवरी के स्टार्ट में मुल्तान शहर में धुंध का काफ़ी ज़्यादा राज रहा, इतना ज़्यादा राज रहा कि जिस तरीके से अब सूरज निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, अपनी आबोताब से चमकता हुआ दिखाई दे रहा है। मुल्तान शहर के वासियों को एक हफ्ता तक तो इस तरीके से सूरज देखना नसीब ही ना हुआ। लेकिन अगर आज की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतला बिल्कुल साफ रहता हुआ दिखाई दे रहा है। सूरज अपनी शिद्दत और आबोताब से चमक रहा है, लेकिन जो तेज हवा है, जो सर्द हवा है, वो मुल्तान शहर को इतनी तेज धूप में भी इस तरीके से मुल्तान शहर के वासियों को लग रही है जिस तरीके से मरी में तेज ठंडी सर्द हवा चल रही होती है, सेम उसी तरीके से आज मुल्तान शहर की वेदर कंडीशंस रहती हुई दिखाई दे रही हैं। इस टाइम मैं मुल्तान के टॉप पॉइंट दमदमा पर मौजूद हूं और अगर मेरे कैमरामैन आपको मेरे पीछे शहर का व्यू अगर दिखा सकें तो मतला तो बिल्कुल क्लियर है। इस वक्त तेज और ठंडी हवा चलने का सिलसिला भी इस वक्त जारी है, लेकिन जो महकमा मौसमियात की जानिब से आइंदा आने वाले दिनों में वेदर प्रिडिक्ट किया जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि 26 जनवरी तक मुल्तान शहर का मतला अबर आलूद रहता हुआ दिखाई देगा। जिस तरीके से गुज़िश्ता रात मुल्तान शहर में तेज बारिश हुई है, 15 मिलीमीटर तक जिस तरीके से बारिश रिकॉर्ड की गई है, इस तरीके से ये कहा जा रहा है कि आइंदा 2 रोज तक तो मुल्तान शहर का मतला अबर आलूद रहता हुआ दिखाई देगा। लेकिन 26 जनवरी को मुल्तान शहर की वेदर कंडीशंस ये होंगी कि जहां एक जानिब मतला अबर आलूद होगा, वहीं दूसरी जानिब उस रोज को भी 26 जनवरी को भी मुल्तान शहर में तेज बारिश के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि अलल सुबह से शाम तक तेज बारिश होती रहेगी, मजीद सर्दी बढ़ने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। और इस वक्त की अगर बात की जाए तो सुबह के औकात में तकरीबन 25 से 27 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का सिलसिला जारी था, लेकिन इस वक्त की बात की जाए तो इस वक्त तकरीबन 40 से 42 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवा चलने का सिलसिला जारी है। और महकमा मौसमियात की जानिब से मजीद ये भी कहा जा रहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान इस रफ्तार में मजीद इजाफा होने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। मिनिमम टेम्परेचर की बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मिनिमम टेम्परेचर 5 डिग्री सेंटीग्रेड पर रिकॉर्ड किया गया था, लेकिन मजीद महकमा मौसमियात की जानिब से आने वाले दिनों के हवाले से यह कहा जा रहा है कि मुल्तान शहर का जो मिनिमम टेम्परेचर है वो तकरीबन 2 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी रिकॉर्ड किए जाने के इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं। तेज हवा चलने का सिलसिला मुकम्मल तौर पर जारी हो सारी है। इस वक्त की अगर बात की जाए तो हालांकि तेज धूप निकली हुई है, सूरज अपनी आबोताब से चमक रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी इस टाइम जो कंडीशन है वो ये है कि हाथ मुकम्मल तौर पर मुंजमद होते हुए दिखाई दे रहे हैं और तेज हवा चलने की वजह से इस तरीके से महसूस होता है जिस तरीके से जिस्म को छू कर और चीर कर निकल कर जा रही है, इस तरीके से हवा महसूस हो रही है। लेकिन इसके तरीके से हवा महसूस हो रही है। बहुत शुक्रिया हसन मलिक आपका, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दूसरी जानिब आपको बताएं कि मुल्तान में 15 मिलीलीटर की बारिश वासा के लिए इम्तिहान बन गई। 12 घंटे गुजर गए लेकिन वाटर वर्क्स रोड बेशतर इलाकों से पानी ना निकाला जा सका। महकमा मौसमियात की बारिश के नए स्पेल की भी पेशगोई कर दी गई। शहरी परेशान हैं। इस हवाले से मजीद जानते हैं गोहर रहमान शेख से। जी गोहर रहमान शेख, बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान में रात गए होने वाली साल 2026 की पहली बारिश जो है वो शहरियों के लिए इस वक्त वासा हुक्काम की नाअहली के बाइस
वबाले जान बन चुकी है। 15 मिलीमीटर से ज़ायद जो है बारिश रिकॉर्ड की गई थी, जिसकी वजह से अब मुल्तान के शहरी जो है वो मुश्किलात का शिकार हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अभी भी 12 घंटे गुजरने के बावजूद बारिश का पानी जमा है। इस वक्त हम मुल्तान के वाटर वर्क्स रोड पर मौजूद है, जो ऑनवर्ड दौलत गेट से चुंगी नंबर 9 की जानिब जाता है, जिसकी एक साइड पर बारिश का पानी जो है वो जमा हो चुका है। यहाँ से गुजरने वालों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही है। तो अहले इलाका अपनी मदद आप के तहत कोशिश कर रहे हैं कि इस पानी को निकाला जाए। जिम्मेदारी तो वासा हुकाम की है, तो शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानते हैं। बताएं क्या कहेंगे, पानी देखिए आपके पीछे मौजूद है, कितनी मुश्किल हो रही है और क्या मुतालबा करेंगे? देखिए पानी तो खड़ा खड़ा है, हम तो घर नहीं जा सकते। हमारा तो घर है, गली के दोनों तरफ पे पानी खड़ा है, रोड के ऊपर खड़ा हुआ है। मैं कब से यही सोच रहा हूँ कि घर किस तरह जाऊँ, क्योंकि पैदल बंदा तो गुजर ही नहीं सकता। बाइक पे हो तो वो वैसे सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। इतना पानी खड़ा ना, ये आज तकरीबन देख लो 13 घंटे गुजरने वाले हैं, तो कोई लाएअमल नहीं किया गया। आवाम को यूं ही छोड़ दिया गया बेजारो मददगार, और कोई यानी कि वासा का कोई जो अदारा है वो कभी भी हमें नजर नहीं आया। अगर मुल्तान के रशीदाबाद ऑनवर्ड टू खानेवाल रोड की बात की जाए, वहां पर भी बारिश का पानी मौजूद है। मुल्तान की गल्ला मंडी में भी बारिश का पानी मौजूद है और इसके साथ साथ मुल्तान के विहाड़ी रोड पर भी वासा की टीमें जो है वो मुकम्मल तौर पर गायब दिखाई देती हैं 12 से 13 घंटे गुजरने के बावजूद भी। ऐसे में शहरियों को मुतालबा यही है कि फौरी तौर पर बारिश का पानी ला जाए। जी रहीम यार खान अब्बासिया पुल के साथ बस्ती गरीबाबाद में तेज हवाओं के बायस बिजली के 4 बोसीदा खंबे यके बाद दीगर जमीन बोस हो गए हैं। ऐनी शाहिदीन के मुताबिक पहला खंबा गिरने के बाद तारों का बोझ दीगर खंबे बर्दाश्त न कर सके और एक जोरदार धमाके के साथ सड़क पर आ गिरे। खुशकिस्मती से सड़क खाली होने के बायस कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताहम मैपको इंतजामिया की गफलत के बायस 20 घंटे गुजरने के बावजूद सड़क पर खंबे और तारें जू की तू बिखरी पड़ी हैं। इलाका मकीन इंतजामिया की सस्त रवि की वजह से सख्त सरापा एहतजाज हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं आसिम सदीक से। जी आसिम सदीक, बताइएगा। देखिए अब्बासिया पुल रहीमिया खान के बिल्कुल शहर के ऐन वस में वाक़ है। इसको बाजार कहा जाए तो कम नहीं है। इसके बिल्कुल साथ एक बस्ती है गरीबाबाद, वहाँ पर यह वाक़या 20 घंटे पहले पेश आया कि एक खंबा जो वहाँ पर खंबा था वो थोड़ी सी तेज़ हवा चली, बोसीदा था, वो गिरा। उसके बाद तारों का बोझ न झेलते हुए ये तमाम खंबे यहाँ पर गिर गए। 2 घंटे बाद मैपको एहलकार आए, सिर्फ बिजली को मुनक़ता किया और गायब हो गए। अभी तक ये सूरत इसी तरह से कि ये मेन सड़क है, लोगों का यहाँ से गुजर होता है, मगर ये सड़क, ये खंभे यहाँ पे मौजूद हैं, तारे वैसे की वैसे ही वहाँ पे मौजूद है। ना ही इमदादी काम किया गया कि इनको इकट्ठा किया जा सके, ना ही इनकी बिजली का बहाली किया जा सके। जो इस बस्ती के मुकीम है, जो गरीबाबाद के, वो सरापा एहतजाज है। क्या मुश्किलात है आप लोगों को अब तक? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम रोहित चैनल का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो यहाँ पर पहुँचे हैं हमारी मुश्किलात को अपने टीवी के जरिए वापड़ा हुकाम तक पहुँचाने के लिए। कल को ये हादसा पेश आया है, 4 पोल जो सीमेंटेड हैं वो गिरे हैं। ये जो रोड है ये शाही रोड की मुतवादिल रोड है, 24 घंटे चलती है। एक तो अल्लाह का शुक्र ये हुआ कि कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और हम ये तारें तमाम की तमाम गिरी हैं, इसमें पोल चारों गिरे हैं, सड़क पे गिरे हैं। और ये बहुत ज़्यादा गुंजान इलाका है, आमदरफ्त का बहुत जरिया है, बच्चे स्कूल जाते हैं आते हैं। आज जो हमें कल से बिजली नहीं है और ये पुल सब गिरे हुए। हम वापडा हुकाम से हम रोहित चैनल के जरिए अपील करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसको बहाल किया जाए, ताकि हमारे बच्चे स्कूल जाने वाले लोग, बच्चे गरीब मजदूर काम करने वाले, उनके लिए पानी की भी शिद्दत से कमी है और रोशनी की भी कमी है बच्चों के लिए। मुझे ये बताएं कि आपकी दुकान यहाँ पे है, तो हादसा कैसे हुआ था, क्या हुआ उस वक्त हादसे में? कुछ पता ही नहीं लगा जी, एकदम धमाका हुआ है, चाहे बिजली गिरी हो। और उसके बाद सबसे पहले फरलक पोल गिरा, उसके बाद वो वजन पड़ा, तो तमाम एकदम जो है नीचे गिरे, सारे पोल नीचे आ गए। सारे पोल नीचे गिरते आए। ये सड़क, ये यहाँ पे ट्रैफिक का फ्लो होता है, उस वक्त फ्लो नहीं था। हादसा, जो बड़ा हादसा होने से बच गया। अब तक बिजली ना होने से क्या मुश्किलात का सामना करना पड़ा आप लोगों को? तक जो बिजली ना होने की वजह से जो मुश्किलात का सामना आ रहा है, क्योंकि जो बच्चे स्कूल गोइंग थे अभी तक वो स्कूल नहीं गए हैं। बाज़ जितने भी घर हैं उनमें पानी बिल्कुल भी नहीं है, और जो मजदूरी करने वाले हैं उनके पास भी कुछ भी नहीं है, और जो नमाज पढ़ने वाले हैं यहाँ पर बिल्कुल बिजली की जो मुअत्तल है अभी तक। लेकिन वापडा हकामात अभी तक यहाँ पर नहीं आए। और जैसे कि आप ये खंबे देख रहे हैं, ये तकरीबन मेरी पैदाइश से भी पहले के खंबे हैं। इतने बोसीदा खंबे हैं कि खुदा न खास्ता जैसी ये शहरत चलती है, अगर किसी के ऊपर गिर जाती तो यहाँ पर ज़्यादा भी नहीं तो 50 बड़ा हादसा पेश आ सकता था।
यह देखा जा सकता है कि माहौल किस तरह से ये खंबे की हालत है, और इस खंबे में ये जो मुसीदा पोल है वो ये किस तरह से सीमेंट का ये गिरा है। ये पहला पोल गिरने के बाद यके बाद दिख रही है 4 पोल गिरे। बड़ा हादसा भी हो सकता था, यहाँ से कोई ट्रैफिक गुजरी होती तो उस पर गिरते तो जानलेवा भी हो सकता था, मगर खुशकिस्मत से बिजली ये की बड़ा तारें हादसा और नहीं। खंबे सड़क पर बिखरे पड़े हैं। आसिम सदीक अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आसिम सदीक आपका। आगे बढ़े और आपको बताएं, मुल्तान में साल की पहली बारिश का काश्तकारों के लिए बाइस रहमत। बेहतरीन वक्त पर बारिश गंदुम के लिए फायदेमंद करार, फसलें लहलहाने लगी। ज़राई ऑफिसर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद का इस हवाले से क्या कहना है, वो भी तफसीलात जानते हैं जुनेद अनवर से। आज बिल्कुल जो गंदुम का काश्तकार है वो इस वक्त उसके लिए अच्छी खबर है कि ये जो बारिश है, कल की साल की जो पहली बारिश है, गंदुम के लिए रहमत बनकर जो है वो सामने आई है। और इस वक्त हम गंदुम के खेत में मौजूद हैं। ये लहलहाती गंदुम की जो फसल है ये भी इस वक्त जो है वो खुश दिखाई दे रही है। और इस वक्त सीनियर ज़री ऑफिसर डॉक्टर गुलाम मोहम्मद हुर भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि बताएंगे कि कल की बारिश के गंदुम पर क्या मुस्बत असरात पड़े। जी, इस वक्त अल्लाह ताला की इस खास रहमत की बहुत ज़्यादा शदीद ज़रूरत थी, क्योंकि एक तो ये कि आजकल नहरों की भी बंदी चल रही है सफाई के मकसद के लिए, और गंदुम को एक पानी इस बारिश की वजह से मिल गया। और सिर्फ ये पानी नहीं मिला, ये पानी ऐसी सूरत में मिला है कि एक तो इसने गंदुम के ऊपर जो थोड़ी बहुत डस्ट या मिट्टी थी उसको धो दी, और इसकी जो खुराक बनाने की सलाहियत थी उसको बढ़ा दिया। दूसरा, इस पानी में अल्लाह की तरफ से कुछ ग़िज़ाई ज़रूरत की नाइट्रोजन भी मौजूद थी जो आसमान से बरसी। आप जानते हैं कि आजकल बहुत महंगाई है, खादें बहुत महंगी हैं, तो इस बारिश में इस गंदुम की फसल को नाइट्रोजन जैसी न्यूट्रिशन भी मिल गई, जिससे इसकी जो ग्रोथ है, जो इसकी झाड़ बनाने की सलाहियत है, और फिर अल्टीमेटली इसकी सिट्टा बनाने की जो सलाहियत है उसमें बहुत बेहतर इजाफा होगा, और इंशाल्लाह ये एक बहुत भरपूर पैदावार देगी। आज बिल्कुल भरपूर पैदावार भी देगी। नाइट्रोजन जो है वो भी गंदुम को मिल गई बारिश की सूरत में, और अब जो गंदुम की पैदावारी सलाहियत। जी जुनेद अनवर, आपका शुक्रिया अपडेट करने के लिए। डीजी खान डिवीजन में हालिया बारिशों ने किसानों के लिए खुशखबरी सुना दी। डायरेक्टर महकमा ज़राअत के मुताबिक पानी की बचत के बायस डिवीजन भर के काश्तकारों को मजमूई तौर पर 4 अरब 71 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है, जबकि नाइट्रोजन की कमी पूरी होने से मजीद 22 अरब 90 करोड़ रुपए की ज़री फवायद मुतवक्का है। मजीद बता रहे हैं ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक। जी इकबाल सादिक, बताइएगा। गादी खान में इस वक्त हम एक गंदुम की फसल में मौजूद हैं। हालिया ये जो बारिशें हुई हैं इस हवाले से काफ़ी मस्बत पहलू उभर के सामने आ रहे हैं कि इसने जो गंदुम की फसल की पानी की कमी थी वो अब दूर कर दी है। इससे किसानों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा भी हुआ है, क्योंकि इससे पानी की बचत हुई। यहाँ पर डीजी जो किनाल है वो भी बंद है, लेकिन वो किनाल बंद होने के बावजूद पानी की कमी पूरी हो गई है। फ़ायदा कितना हुआ है बताने के लिए मेरे साथ इस वक्त डायरेक्टर आबिद सैन साहब मौजूद है। सर तफसीलात बताइएगा इस हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो यह है कि गंदुम की जो अहमियत है फूड सिक्योरिटी के हवाले से मुल्क में सब जानते हैं। हमारा जो हदफ था डेरा गाजी खान डिवीजन का 22,81,000 एकड़ का था, तो गवर्नमेंट की तरफ से और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से जो इसमें कोशिश की गई, काश्तकारों ने भरपूर गंदम काश्त की, और अल्लाह का शुक्र है कि 23,52,000 एकड़ पे गंदम की काश्त हो गई है। तो साफ ज़ाहिर है कि इसकी पैदावार का भी इसमें हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए अमल दखल होता है, जिसके लिए महकमा ज़राअत और काश्तकार मिलजुल कर मेहनत कर रहे होते हैं। तो इस वक्त जो था डीजी कैनाल बंद है, ज़रूरत थी पानी की, और अल्लाह के शुक्र से, अल्लाह के करम से जो बारिश हुई है डेरा गाजी खान डिस्ट्रिक्ट से 3-5 मिलीमीटर से लेकर लिया में 13 मिलीमीटर प्लस बारिश हुई है। तो अगर हम इसका इम्पैक्ट देखें कि गंदम की फसल पे कितना इम्पैक्ट होगा, तो कम अज़ कम अगर हम इसको देखें तो 0.5 से लेकर 1 पानी तक की ये बचत हुई है। अगर हम इसको इकोनॉमिकली इसको कैलकुलेट करें तो तकरीबन ये 4 अरब 71 करोड़ रुपए की रकम बनती है, जो कि काश्तकारों ने खर्च करना थी, लेकिन अल्लाह के शुक्र से ये रकम खर्च अब नहीं करेंगे, उनकी बचत हो जाएगी। तो अगर हम इस पर गौर करें कि अल्लाह ताला का कि कितना हम पे करम होता है, फजल होता है कि एक बारिश से इतना हमें इकोनॉमिकली इसका फ़ायदा होगा। आज हम जो नमाज जुमा है, इसके बाद हम अल्लाह ताला का शुक्राना अदा करने के लिए हम बैठेंगे, अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे कि अल्लाह ताला ने हमें इस बराने रहमत से नवाजा है। जी बहुत शुक्रिया ब्यूरो चीफ इकबाल सादिक, आप अपडेट कर रहे थे। मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा में रात भर मूसलाधार बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। ज़राई माहिरीन का कहना है कि हालिया बारिशें गंदुम और सब्जियों के लिए फायदेमंद हैं। किसानों का कहना है कि हालिया बारिशें गर्मी से कबल आम के बागात को भी फायदा देंगी। इस हवाले से मजीद जानते हैं आमिर डोगर से। जी आमिर, बताइएगा।
मुजफ्फरगढ़ शहर और गिरदोनवा में गुज़िश्ता रात होने वाली मूसलाधार बारिश के बाद किसानों के चेहरे जो वो खिल उठे हैं, क्योंकि मौसम सरमा की ये पहली बारिश है और इससे जो है वो ना सिर्फ गंदम को बल्कि जो मुख्तलिफ सब्जियात हैं उनको जो है वो बड़ी हद तक फायदा होगा, क्योंकि राब्ता नहरें मुजफ्फरगढ़ में बंद थी और किसान जो परेशान थे। मकामी किसान हमारे साथ मौजूद हैं, उनके साथ एक जिम्मेदार भी हैं, उनसे जरा इस हवाले से जानते हैं। डसाओ सही बारिश थी है रात, कितना फायदा है फसलों में? माशाल्लाह बहुत फायदा है फसल के मालूमात के बहुत सारा फायदा है, हर पौधे को फायदा है सर जी। इतना फायदा है कि जिम्मे डीएपी खाद लग गई होवे, अंबा की फसल वाली अंबा को फायदा ठीक है, इन 100 बीमारी धुल गई है। हर चीज जो भी काश करने में सब चीज के फायदा है, अल्लाह पाक की बहुत रहमत है। मुख्तलिफ सब्जियां जो है यहाँ पर काश्त हुई हैं, कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो फसलें जो है वो खिला रही हैं और मुजफ्फरगढ़। जी बहुत शुक्रिया आमिर डोगर आपका अपडेट करने के लिए। बहावलपुर में एक तरफ गंदम और आटे का बहरान इंतजामिया के लिए चैलेंज, तो दूसरी जानिब हुकूमत की जानिब से आढ़तियों पर नई शराइत लागू कर दी गई। सदर अंजुमन आढ़तियान चौधरी तैयब आशिक फट पड़े, क्या अपील करते हैं, तफसीलात जान लेते हैं। बहावलपुर में आटे और गंदम के बहरान पर काबू तो नहीं पाया जा सका। आटे का 15 किलो का थैला जो है 2000 रुपए भी क्रॉस कर चुका है और गंदम का फीमन रेट 4600 रुपए से ऊपर जा चुका है। और इंतजामिया की मदद के लिए अब आड़तियान जो हैं वो भी मैदान में आ गए हैं और मंडी में इस वक्त पाबंदी आयद कर दी गई है। जो गवर्नमेंट के मुकर्रर करदा रेट है उस पर कोई भी आड़ती अगर गंदम की लेन देन करता पाया गया उसके खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी जाएगी और साथ साथ जुर्माना भी आयद होगा। हमारे साथ सदर मौजूद है अंजुमन आड़तियान तैयब आशिक साहब। सर बताइएगा क्यों लगाई गई पाबंदी? जिम्मेदार का हमने फायदा सोचा भी चलो कोई नहीं 150 रुपए मन के ऊपर ना काम करें ताकि जिम्मेदार से गंदम की खरीदो फरोख्त निकले और रेट बढ़े। तो रेट बढ़ना शुरू हो गया। जब रेट बढ़ा तो 3000 रुपए रेट गया ओपन मार्केट में, तो गवर्नमेंट ने उस पर पाबंदी लगा दी, रेट कम कर दिया 2680 या 2880 गालबन रेट कर दिया। और आड़तियों को कहा भाई अगर किसी ने भी इससे ऊपर बेची तो हम पर्चे देंगे और जुर्माने भी किए। इसी गला मंडी में जुर्माने हुए तो आड़तियों ने फिर पीछे से हाथ खींच लिया, उन्होंने खरीदारी बंद कर दी भी हम जुर्माने। 3000 वाली गंदम उन्होंने फिर 2680 या 2880 गालबन बेची उन्होंने। उसके बाद फिर वो चलती रही, किसी ने नहीं पूछा। जो माफियाज ऊपर बैठे हैं उन्होंने माल खरीद के इकट्ठी कर ली और हम पे वो पाबंदी रेट की लगी रही। मगर जब उन्होंने फिर खरीद ली फिर गवर्नमेंट ने अब 3000 रुपए रेट कर दिया। मगर इसका ये हल नहीं है, जिस तरह यहाँ तो इसको ओपन कर दें, ओपन करके जो रेट कोई खरीदेगा उस हिसाब से बेचे और बाहर जो दूसरे सूबे हैं वहां पाबंदी लगाई जाए ताकि ये गंदम बाहर से मंगल ना हो। हमारा अल्हम्दुलिल्लाह अगर पंजाब अपनी गंदम खुद अगर यहाँ इस्तेमाल करे तो हमसे गंदम खत्म नहीं होती। मुतालबा सिर्फ यही है कि जो मैकेनिज्म है ओपन मार्केट का उसके तहत ये रेट जो हैं तय होने चाहिए, ना कि ये पाबंदियां छोटी छोटी लगाई जाएं जिससे पहले तो जिम्मेदार पिसा और अब आड़ती जो हैं वो भी पिसते नजर आ रहे हैं। और नोटिफिकेशन जो है बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया है। जो हुकूमत के नर्ख मुकर्रर किए गए उससे अगर जायद नरखों में बेचेगा तो उसके खिलाफ FIR भी होगी, उसको जुर्माना भी अदा करना पड़ेगा। जी ताहिर जोधियाना हमें अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका। भावलपुर में सर्दी की लहर के साथ नमूनिया के वार बदस्तूर जारी हैं। सादिक अब्बासी अस्पताल में नमूनिया के बायस एक और बच्चा जाबहक हो गया। गुज़श्ता 24 घंटों में मुख्तलिफ अस्पतालों में नमूनिया का शिकार 26 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं। भावलपुर में सर्दी की लहर के साथ नमूनिया के वार बदस्तूर जारी हैं। सादिक अब्बासी अस्पताल में नमूनिया के बायस एक और बच्चा जाबहक हो गया है। गुज़श्ता 24 घंटों मुख्तलिफ अस्पतालों में नमूनिया का शिकार 26 बच्चे रिपोर्ट हुए हैं। मियांवाली DHQ अस्पताल में 25 डॉक्टर की आसामियां खत्म कर दी गई। हुकूमत पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरी कहते हैं पहले ही अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी है, 25 डॉक्टरों की नौकरी से निकाल दिया गया तो हालात अबतर हो जाएंगे। इसी पर बात करते हैं अख्तर मजाज से। जी अख्तर मजाज बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपकी? बिल्कुल, अगर बात की जाए सेहत के शोबा के हवाले से तो एक बुरी खबर ये सामने आई है कि DHQ हॉस्पिटल में 25 डॉक्टरों की छुट्टी की जा रही है, जिनमें मेडिकल ऑफिसर, वुमेन मेडिकल ऑफिसर शामिल हैं। और जिला मियांवाली की आबादी जो है वो 20 लाख के करीब है। उसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि रोजाना की बुनियाद पर DHQ हॉस्पिटल में OPD जो है वो तकरीबन 2500 के करीब है। 2500 लोगों को यहाँ पे चेक किया जाता है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, इस सवाल से हम बात करते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहेंगे। 25 डॉक्टर्स को फारिग किया जा रहा है यहाँ से,
जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको भी पता होगा कि हमारे ज़िले की तकरीबन 20 लाख ऑलमोस्ट आबादी है। पॉपुलेशन के लिहाज से देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है पॉपुलेशन, लेकिन हमारा जो हॉस्पिटल का निज़ाम है, एक यही हॉस्पिटल है DHQ, जिसमें डॉक्टर्स भी मतलब तक पूरे नहीं है। इसमें देखा जाए, अभी आप नोटिफिकेशन के बारे में बता रहे हैं कि 25 डॉक्टर को यहाँ से फारिग किया जा रहा है, तो आप देखें 2-2 दिन यहाँ वार्ड्स में डॉक्टर चक्कर भी नहीं लगाते। डॉक्टर कहाँ से चक्कर लगाएं जब यहाँ डॉक्टर पूरे नहीं होंगे, वो पहुँच भी नहीं सकते। तो ये शहरियों के लिए काफ़ी तशवीशनाक अमल है, तो इसको देखना चाहिए हुकूमत को, गवर्नमेंट को ये नोटिफिकेशन वापस लेना चाहिए, तो इसमें हमारे शहरियों को ताकि तकलीफ का सामना ना करना पड़े। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है CM पंजाब साहिबा से कि आप मेहरबानी फरमाकर इस पे गौर करें ताकि ये सारा नोटिफिकेशन ख़त्म किया जा सके और डॉक्टरों को दोबारा बहाल किया जा सके। तो इसमें जी बिल्कुल, जैसे कि आपने शहरी की बात सुनी कि CM पंजाब और हेल्थ के जो अफसरान हैं, हुकाम बाला हैं, फौरी तौर पर इस नोटिफिकेशन का खात्मा करें और डॉक्टर्स की जो कमी है यहाँ पे उसको फिल किया जाए, डॉक्टर्स की सीट का खात्मा किया जाए। जी बहुत शुक्रिया अख्तर मजाज आपका। सरगोदा डिवीजन के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल DHQ में सहूलियात की कमी के बाद अब अद्वियात की अदम दस्तयाबी भी संगीन मसला बन चुकी है। अस्पताल में शुगर के मरीजों के लिए इंसुलिन मौजूद नहीं, जबकि दिल के अमराज की कई अहम अद्वियात भी खत्म हो चुकी है। इस हवाले से मजीद जानते हैं शेख उस्मान से। जी उस्मान का खींचेगा। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो सरगोदा डिवीजन का सबसे बड़ा अस्पताल DHQ अस्पताल, जहां पर सहूलियत के फुकदान के साथ साथ जो है अद्वियात का भी फुकदान रहता है। खासतौर पर अगर हम बात करें तो शुगर के मरीजों के लिए यहाँ पर पहले जो है इंसुलिन जो है मिलती थी, दस्तयाब थी, मरीजों को मिल भी जाती थी, लेकिन अब जो है वो यहाँ पर नहीं मिल रही, जिससे शुगर के मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हमारे साथ यहाँ पर एक शहरी मौजूद है, इनसे हम जानते हैं। जी आप क्या कहेंगे? बैदपोश लोग जो है इंसुलिन अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मेहरबानी करके इसको बहाल किया जाए, और जैसे आप अच्छे और काम कर रही हैं तो ये काम भी अच्छा, दिल की तो अद्वियात और ये इंसुलिन को बहाल किया जाए। जैसा कि आपने जाना कि इनका भी यही कहना है कि इंसुलिन जो है बहाल किया जाए। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद है, इनसे हम जानेंगे। सर आप क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए जी, मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मुझे बाईपास बताया गया है, मगर जब हॉस्पिटल में आओ यहाँ पे कार्डियोलॉजी सेंटर तो बना गया है, मगर यहाँ पर अद्वियात का फुकदान है। डॉक्टर के पास जाते हैं, मरियम नवाज का वाज़ेह पैगाम है कि बाहर से अद्वियात नहीं आएंगी, मगर डॉक्टर कहते हैं कि जी हमने तो लिख दिया, स्टोर वाले कहते हैं कि हमारे पास होगी तो हम देंगे ना। अद्वियात जो है दिल के मरीजों के लिए उनकी भी दस्तयाब नहीं है, और शुगर के मरीजों के लिए जो इंसुलिन वगैरह है वो भी दस्तयाब नहीं है। शहरियों ने पंजाब मरियम नवाज से मुतालबा किया है कि आया तमाम अद्वियात यहाँ पर पूरी की जाए। हाई कोर्ट बेंच मुल्तान ने 48 अरब रुपए मेगा फ्रॉड केस में मुलजमान की जमानत बाद अज गिरफ्तारी खारिज कर दी। जस्टिस तारिक नदीम और जस्टिस सुल्तान महमूद चौधरी ने मुलजमान समर अब्बास और जाहिद इकबाल की दरख्वास्त जमानतें खारिज की। नैब प्रोसिक्यूटर के मुताबिक मुलजमान सिमेंट AH एक्सपर्ट और 4H ट्रेडर्स समेत ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस हैं। दोनों मुलजमान मरकजी मुलजिम अब्दुल हई के करीबी साथी थे। अब्दुल हई को कराची से गिरफ्तार करके मुल्तान जेल मुंतकिल किया गया था। खबर आपको दे, लिया में ई ग्रेन बस सर्विस चलने को है तैयार। ई ग्रेन बस सर्विस के जिला लिया में 11 स्टैंड कायम किए गए हैं। मजीद बात करते हैं जाहिद सरफराज से। जी जाहिद बताइएगा। लिया की शहरियों को भी सस्ती और म्यारी सर्विस, सफरी सहूलत की फराहमी के हवाले से ई ग्रीन बस सर्विस जो है वो शुरू होने को है। अगर बात की जाए तो लिया के अंदर 11 स्टेशन जो है बाकायदा कायम कर दिए गए हैं। मैं मौजूद हूँ ई ग्रीन बस सर्विस स्टेशन पर, जहाँ पर अगर बात करें तो स्टेशन बनाने का अमल जो जारी है, साथ साथ ये बताया जा रहा है कि जल्द ग्रीन ई बस सर्विस जो है वो भी शुरू कर दी जाएगी। हमारे कुछ शहरी मौजूद से बात भी करते हैं। इससे मैं जो आपको कहना चाहता हूँ, एक बस से गुजारा कोट सुल्तान का नहीं होगा, क्योंकि कोट सुल्तान की आबादी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो हमारा यही मुतालबा है हुकूमत से कि जल्द से जल्द शुरू किया जाए, आवाम को सहूलत भी मिले और बसों को बढ़ाया जाए। दूसरा क्या सर ये मुतालबा है कि बेहतरीन प्रोग्राम है, मेरे नवाज साहब का और अच्छा प्रोग्राम है, गरीबी वास्ते बहुत अच्छा फायदे। लेकिन तो ट्रांसपोर्ट बताई हुई है, एक बस कम नहीं, 4-5 बसें तो बात गुजार रही थी। और बिल्कुल मुतालबा किया जा रहा है कि हुकूमत जो है, जो जिला इंतजामिया और हुकूमत जो है इस वजह से जल्द से जल्द इस ग्रीन बस सर्विस शुरू करने के साथ साथ जो बसें से इजाफा किया जाए, क्योंकि सिर्फ 1 या 2 बस जो है वो फी रूट
जी जाहिद, आपका शुक्रिया अपडेट करने के लिए। खबर शामिल करें, बहावलनगर शहर को भी खूबसूरत बनाने के लिए जिले इंतजामिया की जानिब से मुख्तलिफ इकदामात का सिलसिला जारी है। मेन आरिफवाला रोड के दोनों इतराफ में ग्रीन बेल्ट कायम करके खूबसूरत फूल लगा दिए गए हैं, जिससे इस रोड की खूबसूरती में मजीद इजाफा होगा। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं कासिम अली शेख से। जी बताइएगा। वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर शहरों को खूबसूरत बनाने के लिए ज़िले इंतजाम की जानिब से मुख्तलिफ इक़दामात का सिलसिला जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मेन रोड पर, जहाँ पर सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि वज़ीर आला पंजाब की हदायत पर ग्रीन बेल्ट जो है वो कायम की गई है, और ये एक ऐसा इलाका था कि जो कि यहाँ जो है वो खूबसूरती में अब इसमें इजाफा होगा। तो शहरी जो है इस बारे में क्या राय रखते हैं, उनसे बात कर रहे हैं। आप बताइएगा जी, जिला बहावलनगर को भी जो है एक खूबसूरत बनाने के लिए मुख्तलिफ इक़दामात किए जा रहे हैं। ये जगह जगह ये फूल की क्यारियां लगाई जा रही हैं। मैं इन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हमारा बहावलनगर शहर अनकरीब फूलों का शहर बन जाएगा, जैसे कि लाहौर की तरह था। और ज़िले इंतज़ामिया मुबारकबाद की मुस्तहिक है, और DC साहब और उनकी पूरी टीम कि वो हमारे शहर के लिए इस कदर मेहनत कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला मैं शहरियों से भी उम्मीद रखूंगा कि वो इनकी हिफाजत करेंगे, इन दफ्तरों की, इन फूलों की, ताकि हमारा शहर खूबसूरत नजर आए। जी बिल्कुल, बहावलनगर शहर भी अब बनने जा रहा है फूलों का शहर, और मुख्तलिफ पॉइंट्स जो है वो ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से उन्हें वहाँ पर जो ग्रीन बेल्ट्स के साथ साथ इन जी बहुत शुक्रिया कासिम अली शेख आपका। छबकलान के शहर वजियांवाला में गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का अहसन इकदाम, वजियांवाला के हाई स्कूल को अपग्रेड कर दिया गया है। मजीद जान लेते हैं तजम्मुल हुसैन कुरैशी से। जी तजम्मुल हुसैन कुरैशी बताइएगा। छबकलां के शहर विजयवाला में मौजूद हूँ। आज अगर यहाँ मैं तलीमी निज़ाम की बात करूँ तो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से एक ऐसा इकदाम सामने आया, जिसमें गवर्नमेंट हाई स्कूल स्टार्ट 15 विजयवाला को हायर सेकेंडरी का दर्जा मिल गया है, जिसकी वजह से अहले इलाका के लोग बड़े खुश हैं। यहाँ के टीचर बहुत खुश हैं। मेरे साथ यहाँ के मरूफ सपोर्ट टीचर राशिद अब्बास साहब मौजूद हैं। जी सर, क्या कहेंगे? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। जी बहुत बड़ी खुशी की बात है अल्हम्दुलिल्लाह विजयवाला के लिए, अहले इलाका के लिए, वालिदैन के लिए, कि हमारे बच्चे जो है पहले विहाड़ी मियाँ चन्नू या खानेवाल जाते थे हसूल तालीम के लिए, और इस हायर सेकेंडरी स्कूल को हायर सेकेंडरी होने के बाद हमें दो तरह के जो है वो फ़वायद मैसर आएंगे। इसमें एक तो तालीमी निज़ाम में बेहतरी आएगी, दूसरा हमारे जो इंटर के एग्ज़ाम होते थे पहले वंजारी मियाँ चन्नू या विहाड़ी हमारे बच्चे देना जाते थे, अब इंशाल्लाह सेंटर भी यहीं पे बनेगा और हमारे बच्चे जो है वो इम्तिहान बच्चियाँ जो है यहीं पे दे सकेंगे। जी बिल्कुल, आपने मरूफ टीचर राशिद अब्बास साहब की बात सुनी। इनका यही कहना था कि हसूल तालीम के लिए एक ऐसा इक़दाम है, हायर सेकेंडरी का दर्जा मिलने पर यहाँ के अहले। डिप्टी कमिश्नर कोटअदू बिलाल सलीम का स्पेशल एजुकेशन सेंटर का दौरा, उन्होंने खुसूसी बच्चों से मुलाकात की और इनसे तालीमी सरगर्मियों से मुतालिक सवाल जवाब किए। बच्चों ने एतमाद के साथ अपने जवाबात दिए, जिस पर डिप्टी कमिश्नर ने इनकी हौसला अफजाई की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों के लिए देखते रहिए रूही।